फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। हिंदी लेसन प्लान के सीरीज़ में आज है लेसन प्लान नंबर 18। 17 लेसन प्लान्स कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। आज है पाठ योजना संख्या 18। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल फाइल में पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। आपके जो भी पाठ योजना संख्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आएगा विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आएगा कक्षा। आप का जो लेसन प्लान है आज का वो क्लास 8th का है। दिनांक में आप वो दिन डालेंगे जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, दिनांक इधर है और विषय इधर है। तो विषय में आपका हिंदी हो जाएगा और इसमें ब्रैकेट में गद्य लिखा है क्योंकि आज का जो लेसन प्लान है वो गद्य का है। आप चाहे तो यहाँ पर उप विषय एक और हेडिंग डाल के गद्य लिख सकते हैं। चक्र में आपका उस स्कूल में हिंदी की जो क्लास है क्लास 8th की, वो किस नंबर पे आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अवधि में उस स्कूल की हिंदी का जो हिंदी नहीं मतलब कोई भी घंटी कितने टाइमिंग की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रकरण जो आज का है वो है हमारा एक स्त्री का पत्र। ये लेसन प्लान है क्लास 8th में मंजरी की बुक में। तो ये हमारा आज का प्रकरण हो जाएगा। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम हिंदी से रिलेटेड या फिर जो है लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राओं को हिंदी भाषा शिक्षण का ज्ञान जानकारी प्रदान करना हो पाएगी या कर सकेंगे। फिर बच्चे, हम यहाँ बच्चे बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज था तो यहाँ छात्राओं छात्राओं करके लिखा है। अगर आपका गर्ल्स कॉलेज है तो छात्राओं लिखिए, अगर बॉयज़ कॉलेज है तो छात्र लिखिए, अगर आपका कोएड कॉलेज है तो आप बच्चे यहाँ लिखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ कॉमन लेकर बच्चों को लेकर चल रही हूँ। तो बच्चों को साहित्य अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। और तीसरा हो जाएगा बच्चों को हिंदी में निबंध, व्यंग, एकांकी आदि के बारे में बताना। ठीक है, अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य बेसिकली हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है कि हमारा जो टॉपिक है एक स्त्री का पत्र, इस गद्य पोर्शन को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, बच्चे क्या जान सकेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस प्रकरण के अध्ययन करने के पश्चात बच्चे एक स्त्री की महत्ता को जान पाएंगे, राष्ट्र में उसके क्या स्थान है, कि वे किस प्रकार से हैं इसको जान सकेंगे, और संपूर्ण जाति मुक्ति का अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे कि इस प्रकरण में नारी के मार्मिक चित्र को प्रस्तुत करता हुआ एक चार्ट पेपर जो है, जैसे स्त्री की जो दशा है हमारे समाज में या जैसा भी स्त्री का एक गुण होता है, कुछ भी आप एक चार्ट पेपर में बना के सहायक सामग्री के रूप में ले जा सकते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि बच्चों को एक स्त्री का पत्र के बारे में पूर्व ज्ञान है। अब आता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना प्रकरण निकलवाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें आपका हो जाएगा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, और यहाँ पर आप चाहे तो क्रम संख्या लिख सकते हैं। इसमें हम प्रश्न पहला करेंगे, संसार की रचना किसने की। बच्चे आंसर करेंगे संसार की रचना भगवान ने की। दूसरा प्रश्न, संसार में सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है, तो बच्चे बोलेंगे संसार में सर्वश्रेष्ठ माँ को माना जाता है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आएगा, माँ होने से पहले वह क्या होती है, तो बच्चे एट इज इट या एग्जैक्टली स्त्री नहीं बोल पाएंगे या उनके इतना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समस्यात्मक लिखेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। फिर हमारा आएगा उद्देश्य कथन। यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग एक स्त्री का पत्र पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आती है हमारी अगली हेडिंग जो है प्रस्तुतिकरण की। यहाँ से हमारा टीचिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पर इस तरह से आप 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और विधि का। तो इसमें हम पहले पैरा को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें है इस बीत डैश 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 जाता। ठीक है, अब हम इसका आदर्श वाचन करेंगे। अगर आपने आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन इत्यादि क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये सब नहीं पता है और आपने नहीं देखा है, तो हमारे फर्स्ट लेसन प्लान जो है हाउ टू मेक अ लेसन प्लान ऑफ हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छी तरीके से, पहले वो आप देख सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इस तरह से गद्य का वही लिखेंगे, इस बीत डैश 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 जाता है, और जो है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के बाद यहाँ पर अनुकरण वाचन भी आएगा। यहाँ पर भूल गए हैं जो भी लिखे हैं, तो छात्राएं जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगी। आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में यहाँ पर आप लिखेंगे कि छात्राएं
मतलब आदर्श वाचन का अनुकरण करेंगी। ठीक है, फिर आएगा हमारा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में जो है हम कुछ शब्द जो इस पैरा में आए हैं और कठिन हैं उसका निवारण करेंगे, जैसे शब्द अर्थ बताकर, जिसमें हादसा का मतलब दुर्घटना, रोजमर्रा का मतलब प्रतिदिन। देखिए ये अनुकरण वाचन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आदर्श वाचन के बाद आता है। कुछ ज़रूर मतलब ऐसा तो होता है रूल वाइज कि आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन आता है, उसके बाद काठिन्य निवारण आता है। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई कई लेसन प्लान में मैंने देखा है स्कूल्स में पहले आदर्श वाचन कराते हैं, फिर काठिन्य निवारण करा देते हैं, फिर अनुकरण वाचन करा देते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, आपके स्कूल में जैसा हो या आपके टीचर्स ने जैसा बताया हो वैसा करिए, या आप अगर वहाँ नहीं बताया गया तो एज़ इट इज़ ऐसा लिख दीजिए, क्योंकि ये सारे सर्टिफाइड लेसन प्लान है तो इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर आप छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी, विधि हमारी वाचन विधि हो जाएगी। फिर हम करेंगे ससंदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इसमें हम पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के एक स्त्री का पत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि एक स्त्री घर घुटन भरी जिंदगी को छोड़कर घर के घुटन भरी जिंदगी को छोड़कर अपनी मुक्ति के साथ जीना चाहती है। अब हम व्याख्या करेंगे इसकी। व्याख्या में हम पहले पैसेज की व्याख्या में लिखेंगे कि मंझली बहू अपने पति को पत्र लिखती है कि कैसे मैंने अपने ससुराल की ऊंच नीच वाले अंतर रहन सहन वाले के साथ सामंजस्य स्थापित किया। मैं भवानी भगवान ने ये सुख भी छीन लिया। किसी की सहानुभूति भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं भी सारे दुख को भुला दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो निरंतर आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी व्याख्या विधि हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसी से संबंधित जो है वो बोध के प्रश्न करेंगे बच्चों से, जिसमें हम पहला प्रश्न करेंगे कि घर का माहौल कैसा था, तो बच्चे आंसर करेंगे घर का माहौल घुटन भरा था। ये हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, सबका व्यवहार मंझली बहू के प्रति कैसा था, तो सबका व्यवहार मंझली बहू के प्रति रूखा था। ये भी हमारा प्रश्न उत्तर विधि में हो जाएगा। अब आता है हमारा दूसरा पैसेज जो है, गुस्से डैश 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 नहीं आती। यहाँ पर हम फिर से आदर्श वाचन करेंगे और अनुकरण वाचन करेंगे। अगर काठिन्य निवारण के कुछ शब्द अर्थ हैं तो आप चाहें तो इसमें 2-4 शब्द अर्थ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्रा क्रिया में कतिपय छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी, वाचन विधि हमारी भी हो जाएगी। संदर्भ, जैसे आपको पता है कि एक लेसन का एक ही संदर्भ होता है, पैसेज वाइज प्रसंग बदलते रहते हैं, संदर्भ वही रहता है। तो आप चाहे तो वही जो पहले आपने संदर्भ लिखा है वो यहाँ लिखिए, या तो यहाँ पूर्ववत लिख दीजिए, इसका मतलब पहले की तरह। अब आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस गद्य में बिंदु के धोखे से ब्याह से छुटकारा दिलाने की बात कही गई है। व्याख्या हम करेंगे कि बहू को जब धोखे से बिंदु के विवाह का पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। इस तरह से उसको लाने वाले ससुराल के लोग आए। मुझे बाद में पता चला कि बिंदु ने मुझे अपमान से बचाने के लिए बचाने के लिए किया। ये समझ में आ गया कि अब वह कभी वापस नहीं आने वाली। ठीक है, इस तरह से हमने सेकंड पैसेज की भी व्याख्या की। यहाँ पर भी छात्राएं निरंतर ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि हमारी व्याख्या विधि हो जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ बोध के प्रश्न बच्चों से करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न करेंगे कि बिंदु का पति कैसा था, तो बिंदु का पति पागल था। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सेकंड प्रश्न, बिंदु ने शादी क्यों की, तो बिंदु ने मझली बहू को बचाने के लिए शादी की। ठीक है, अब हमारा आता है तीसरा पैसेज। तीसरे पैसेज को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिस लोग डैश 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 खड़े हैं। अगेन हम इसका आदर्श वाचन करेंगे, जिस लोग डैश डैश खड़े हैं। इसका अनुकरण वाचन करेंगे, यहाँ पर अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ लिखेंगे छात्रा क्रिया में कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, और यहाँ पर छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी। दोनों में विधि हमारी वाचन विधि हो जाएगी। फिर हमारा आएगा काठिन्य निवारण। इसमें कुछ कठिन शब्दों को हम बताएंगे, जैसे स्तब्ध का मतलब शांत, अनंत का मतलब जिसकी सीमा नहीं है, चौखट का मतलब द्वार। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे छात्राएं शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी, और विधि हमारी शब्दावली विधि हो जाएगी।
ठीक है, अनुकरण वाचन जो यहाँ लिखा है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह संदर्भ हमारा पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें मझली बहू के घर के बाहर और कभी ना आने को लिखा है। अब हम व्याख्या करेंगे कि मझली बहू को किस प्रकार का दुख कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का। उसने कहा कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। मैंने बिंदु को घर गृहस्थी में औरत को किस प्रकार जीवन होता है मैं जान पाई। अब मैं खुले आसमान के नीचे मुक्ति पा गई, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया। यहाँ पर छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे कि छात्राएं जो हैं इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम फिर से बोध के प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा मझली बहू ने किसको पत्र लिखा, तो आंसर होगा मछली बहू ने अपने पति को पत्र लिखा। विधि प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड प्रश्न, वह कैसे मुक्ति पा गई, तो मैंने अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी है। इस तरह से कुछ ऐसा अजीब लग रहा है, मैंने अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी है, मतलब वो इस तरह से उसकी मतलब वो मुक्ति का फीलिंग है, हमें लग रहा है उसका कि वह कैसे मुक्ति पा गई, तो मानो कि वह अनंत विशाल समुद्र के सामने खड़ी है, इस प्रकार से वह मुक्ति पाई, उसने मुक्ति पाया, कुछ ऐसा इसका हमें लग रहा है। फिर आता है हमारा चौथा पैसेज, बट ये लेसन प्लान मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, तो चौथा मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि गद्य में इतना बड़ा नहीं होता है, 2 इनफ है, 3 इनफ है मैक्सिमम, तो मैं बता दे रही हूँ कि ये लेसन प्लान बनाया गया है, आप अपने हिसाब से इसमें काट छाट कर सकते हैं। तो चौथा है तुम लोग डैश 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 हुई, तो इसमें पहले हम फिर से आदर्श वाचन करेंगे, फिर काठिन्य निवारण देंगे, मोह का अर्थ माया, मंझली का अर्थ बीच की, फिर हम करेंगे उसका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में जो है कतिपय छात्राएँ ध्यानपूर्वक अनुकरण वाचन करेंगी। संदर्भ हमारा पूर्ववत हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में यही अर्थ है कि कैसे नारी बंधनों से किस प्रकार मोह भंग हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। इसमें हम लिखेंगे कि मझली बहू लिखती है कि कैसे तुम लोगों ने बंधनों में जकड़ कर रख दिया था उसे, मुझ पर केवल बंधनों और उनके पालन की अनिवार्यता थी। जिन बंधनों को मैं कर्तव्य समझती थी वह मेरे लिए अब निरर्थक है। अब मैं जब बहू के तमाम बंधनों से मुक्त हूँ, अब मैं मझली बहू न बंधन आज़ाद ख्यालों वाली नारी हूँ। ठीक है, ये 2 बार हो गया है, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, बंधन मुक्त आज़ाद ख्यालों वाली नारी हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन किया हम लोगों ने। अब हम इस छात्राएं क्रिया में छात्राएं निरंतर ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम फिर से बोध के प्रश्न करेंगे इससे रिलेटेड। तो हमारा पहला बोध का प्रश्न होगा मंझली बहू बंधनों को क्या समझती थी, तो इसका होगा मंझली बहू बंधनों को कर्तव्य समझती थी, विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, मंझली बहू ने क्या निश्चय किया, तो मंझली बहू ने मुक्त रहने का निश्चय किया। अब हम देखेंगे मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न जो है वो चारों शीर्षक को मिलाकर किया जाएगा, और इसलिए किया जाता है क्योंकि हम मूल्यांकन कर सके कि जो हमने चारों ऊपर शिक्षण बिंदु पढ़ाएं तो बच्चों को कहाँ तक समझ में आए। इसमें केवल प्रश्न किए जाते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, बिंदु के साथ क्या धोखा हुआ, दूसरा मझली बहू ने क्या निश्चय किया, और तीसरा बिंदु को लेकर लोग क्यों चिंतित थे। ये हमारा हो जाएगा मूल्यांकन का प्रश्न। अब आएगा हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत हम लिखेंगे कि पीहरा का अर्थ मायका, आओ भगत का अर्थ आदर सत्कार, और जगन्नाथपुरी मतलब उड़ीसा राज्य में जो हिंदुओं के मान्य चारों धाम में से एक है। तो यहाँ पर आपका जो हो गया शब्द यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पर उसका अर्थ, तो इस तरह से आप बॉक्स बनाकर इस तरह से करेंगे। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। यहाँ बच्चों को होमवर्क देंगे कि प्रस्तुत कहानी का भाव स्पष्ट करो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा हिंदी का लेसन प्लान 18 भी कंप्लीट हो गया। इस सीरीज़ में बहुत सारे लेसन प्लान्स बैक टू बैक आने वाले हैं, और इस सीरीज़ में आपको 40 से 50 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।